हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन प्लेन के अंदर हमने लेवल टू लेवल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमने देखा। इसके अलावा किसी एक हाइट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल हमने देखा। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम किसी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो उस कंडीशन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अब हमें फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, अब हमें रिलेशन जो है वो निकालने आते हैं। तो देखिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन पे इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा यू एक्स है ना, वो कितना होगा, यू एक्स होगा यू कॉस थीटा और यू वाई होगा यू साइन थीटा। ए एक्स इस कंडीशन में जीरो होगा और ए वाई एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली हाइट जो है वो एच है। टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जब ये ग्राउंड पर टकराएगा तब टाइम होगा कैपिटल टी। तो जब हमें फ्लाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एच, है ना। तो हम इक्वेशन जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे यहाँ पे एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस एच इज इक्वल टू, है ना, यू वाई मतलब यू साइन थीटा, टोटल टाइम जो है वो कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम के लिए देखें तो टाइम में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, है ना। तो इसको हम सॉल्व करके जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं टाइम का, कि टाइम का जो रिलेशन है वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा तो उस कंडीशन में अगर रेंज पूछी जाए तो क्या रेंज कैसे निकाली जाएगी, है ना। ये इक्वेशन सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा टाइम। दूसरा, जब हमें रेंज पूछी जाएगी तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज होता है आर, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी। तो यहाँ से हमारे पास रेंज आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें बोला हुआ वेलोसिटी के लिए और बाकी की कोई रिलेशन के लिए तो वो सब हम पहले देख चुके हैं। वी एक्स जो हमारे पास आएगा वो आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई जो होगा वो होगा यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। तो अब देखिए, ये सारी जो चीज़ें अभी हमने यहाँ देखी उसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो दी हुई 350 मीटर। Projectile is projected with velocity 25 meter per second in direction making an angle 37 degree with horizontal. पूछा हुआ है distance from the foot of tower where it strikes the ground. दूसरा पूछा हुआ है time taken to do, है ना। तो पहले कंडीशन मतलब पहला पार्ट में पूछा हुआ है रेंज, दूसरे में पूछा हुआ है टाइम, तीसरे में पूछा हुआ है वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड एंड एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे हमने यहाँ ले लिए। तो देखिए, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया है ना, तो इसके लिए बोला हुआ है कि इनर्शियल स्पीड जो है वो है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 37 जो है वो एंगल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये प्रोजेक्टाइल हमें बताया हुआ है। तो इस कंडीशन पे जो जब ये टकराएगा ग्राउंड पे, जब टाइम कितना होगा और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रेंज कितनी होगी। तो अब देखिए, हमें पता है जो रेंज हमें पहले पार्ट में पूछा हुआ है वो होगा आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, यानी यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, है ना। तो यू पता है, कॉस थीटा हमें पता है, टाइम नहीं पता, तो हमें पहले टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो हमने जैसे कहा प्रोसीजर में, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यू एक्स और यू वाई कितना है यहाँ पे, तो देखिए यू एक्स जो है दैट इज यू कॉस थीटा,
है ना। u कितना है हमारे पास, u है 25 और cos 37, cos 37 जो होता है वो होता है 4/5, है ना। यानी 25 इंटू 4/5, यानी कि ये हमें मिल गया 5 इंटू 4, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो यू एक्स है वो मिल गया। अच्छा, यू वाई जो आएगा वो देखिए, तो यू वाई हमारे पास होगा यू साइन थीटा, है ना। यू है हमारे पास 25 और साइन थीटा जो है वो है हमारे पास साइन 37। ठीक है, साइन 37 जो है ना, साइन 37 होता है 3/5, यानी 25 इंटू 3/5, यानी ये हमें मिला 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यू एक्स एंड यू वाई मिल गए हमें। तो अब टाइम के रिलेशन में हम रख देते हैं। तो हमारे पास पार्ट बी पहले सॉल्व करते हैं, फिर ए में हम वैल्यू रख देंगे। तो पार्ट बी के लिए देखिए हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में हम लिखेंगे -h, सॉरी y इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट है वो दिया हुआ है 350 मीटर, यानी जब वो ग्राउंड पर टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -350 मीटर इज इक्वल टू यू वाई हमने निकाला, यू वाई है हमारे पास 15। देखो अपर डायरेक्शन पे है तो पॉजिटिव आएगा 15। टोटल टाइम जो है वो टी माइनस हाफ जी, है ना। जी की वैल्यू भी रख देते हैं, तो जी यहाँ पर आएगा 10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा -350 इज इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं कि -70, है ना, 3t माइनस टी स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन हमारे पास आएगी t² माइनस 3t। ओके, -3t माइनस 7t इज इक्वल टू 0। तब इसके फैक्टर जो है वो, और जब भी जो टाइम के रिलेशन है वो निकाल लेते हैं ना, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास रिलेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो आता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे b जो है वो -3 है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ, है ना। देखो t इज इक्वल टू -b, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए वैल्यू जो है वो 1 है, सी वैल्यू जो है वो -70 है, अपॉन 2, ए की वैल्यू 1। तो ये आया 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 प्लस, देखो 70 इंटू 4 यानी 280 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आया 3 प्लस माइनस रूट 289/2, या फिर लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 17/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस की वैल्यू जो है वो नहीं ले सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो अगर प्लस की वैल्यू अगर लें सिर्फ, है ना, तो सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे तो उस कंडीशन पे हमारे पास आएगा 20/2, मतलब 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लाइट टाइम आएगा वो हमारे पास आएगा 10 सेकेंड। तो पार्ट बी जो है उसका आंसर हमें मिलेगा, वो मिलेगा 10 सेकेंड। ठीक है, और अगर रेंज की बात करें तो रेंज होगा यहाँ पे u cos 10 to t। तो रेंज निकाल सकते हैं। यू एक्स जो है वो हमारे पास है 20, और टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो है 10, तो ये हमारे पास आएगा 200 मीटर। तो पार्ट ए का जो आंसर आएगा वो आएगा 200, और पार्ट बी का जो आंसर है वो है 10 सेकेंड। अब बात करते हैं वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो पार्ट सी की बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये जब यहाँ से ग्राउंड पर टकरा रहा है तब उस कंडीशन पे, तो हमने यहाँ से रेंज जो है वो देख ली है। ठीक है, और टोटल फ्लाइट टाइम भी देख लिया है। तो टी जो हमारे पास आया है वो हमारे पास आया है 10 सेकेंड। तो जब ये यहाँ पे टकरा रहा होगा तो दो वेलोसिटी आएगी, एक तो आएगी वी एक्स और इन वी वाई, है ना। तो जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो v जब ग्राउंड पे टकरा रहा है वो है हमारे पास वी एक्स आई केप, वी वाई जे केप। तो पहले वी एक्स और वी वाई अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए,
वी एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास यू एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बट ए एक्स तो एक्सलेशन जीरो है, तो यहाँ पे वी एक्स जो होगा वो यू एक्स के बराबर होगा, यानी यू कॉस थीटा के बराबर, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। वी वाई जो होगा वो होगा यू वाई माइनस जी टी, और जब ग्राउंड पे टकरा रहा है तो कैपिटल टी के बराबर, है ना। फॉर्मूला होता है हमारे पास वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ए वाई जो है वो माइनस जी रखा जाएगा, तो यहाँ से अब वैल्यू रख देते हैं। यू वाई जो आया था वो आया था 15 ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव, जी की वैल्यू 10, और जो टोटल फ्लाइट टाइम दिया हुआ है वो, सॉरी, जो फाइन क्या है वो हमारे पास 10, तो ये आएगा 15 माइनस 100 मीन्स माइनस 85 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकरा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 85 मीटर पर सेकेंड, और जो हॉरिजॉन्टल है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास पार्ट सी हो गया, है ना। अब हमें पूछा हुआ पार्ट डी के अंदर कि वो एंगल जिससे वो ग्राउंड पे टकराता है। तो देखिए, अगर ये ग्राउंड से टकरा रहा है, ठीक है, कोई एंगल थीटा से, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर जो टेन थीटा का रिलेशन आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वी एक्स एंड वी वाई हमने फाइंड किए हुए हैं, तो वैल्यू रख देते हैं। वी वाई हमारे पास है 85, और जो वी एक्स है हमारे पास वो है हमारे पास 20, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 अपॉन 4, एंड थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 इनवर्स 17 अपॉन 4। ये इस एंगल पे ग्राउंड से टकराएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बनाएगा ये, ओके। जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होगी, और ये वाला एंगल होगा 10 इनवर्स 17/4। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये थीटा, और बाकी जो चीज़ें हमने पहले फाइंड की है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका सेकेंड केस, कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा से प्रोजेक्ट करें तब, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो चेंज आएगा वो आएगा सिर्फ डायरेक्शन का। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो पहले था ऊपर की तरफ था यू साइन थीटा, अब वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो जब हम यू एक्स यू वाई निकालेंगे, तो यू एक्स हमारे पास पहले यू साइन थीटा, अब होगा यू माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। यू वाई जो है वो सेम ही रहेगा, वो आएगा यू कॉस थीटा। ए एक्स अगेन जीरो, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया हमने, यू एक्स जो है वो तो यू कॉस थीटा के बराबर होगा। यू वाई जो पहले पॉजिटिव था वो आएगा माइनस यू साइन थीटा, और ए वाई जो होगा वो होगा माइनस जी का रिलेशन, ठीक है। तो अगेन जब हमें टोटल फ्लाइट टाइम निकालना है टी, तो उसके लिए रिलेशन रखेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में रखी जाएगी। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे, तो हाइट में डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस एच, यू वाई जो आएगा, यू वाई आएगा माइनस यू साइन थीटा, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। तो टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो टी का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। टी का रिलेशन आएगा तो रेंज के लिए रिलेशन हमारे पास यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, और बाकी वेलोसिटी के रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, वो एंगल हमने थोड़ा चेंज किया है ना। तो हमने क्या कहा है यहाँ पे कि टॉप ऑफ द टावर जो है उसकी हाइट जो है वो 20 मीटर है, और प्रोजेक्ट किया हुआ है यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड से एंगल 37 पे, बट किस डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे मेंशन ये रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल 37 विथ हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, तो सेम जो है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और इसके अलावा निकालना है कि वो किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। तो सिमिलरली निकालते हैं, सबसे पहले पार्ट बी को निकालते हैं, फिर पार्ट ए को निकालेंगे। तो पार्ट बी के लिए जो हमारे पास रिलेशन है ना, पार्ट बी के लिए हमें टोटल फ्लाइट टाइम निकालना है। तो हम इक्वेशन अब लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस एच इज इक्वल टू, है ना, यू। अच्छा, पहले यू एक्स एंड यू वाई देख लेते हैं ना। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हाइट यहाँ से एच, ठीक है, इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से 37 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ये एंगल 37 और ये 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो होगा 25 cos 37, ठीक है। तो 25 cos 37 होता है 4/5, यानी 20 इंटू 4/5, सॉरी 25, ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। और नीचे की तरफ, है ना, ये तो हमारे पास आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, 25 साइन 37, यानी 25 इंटू साइन 37, 3/5, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए। अब रिलेशन रख देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा माइनस एच, है ना, माइनस हाइट जो है वो हमारे पास 200 मीटर है, माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं। देखिए, माइनस 200 इजिकल टू माइनस यू साइन थीटा हमने निकाल लिया, वो हमारे पास आया है 15t माइनस 1/2 10 टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, वो आएगा माइनस 200 माइनस 15t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -40 इजिकल टू -3t माइनस टी स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इजिकल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास t का रिलेशन यहाँ से आएगा t इजिकल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो ये हो जाएगा +160 अपॉन 2, ठीक है। a की वैल्यू तो 1 है, तो -3 प्लस माइनस, देखिए ये हमारे पास आएगा √169, जो होता है हमारे पास 13 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टाइम की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, नेगेटिव के लिए तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे आएगा, वो आएगा 10/2 यानी 5 सेकेंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा बी पार्ट में आंसर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो 5 सेकेंड के बाद ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है। अब पार्ट ए पे बात करें, तो पार्ट ए जो है वो बोला हुआ है रेंज। तो पार्ट ए के लिए जो रेंज आएगा आर, वो हमारे पास आएगा यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ठीक है। यू एक्स जो है वो हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास आया था 20, है ना। तो 20 इंटू टाइम कितना आया हमारे पास 5, यानी 100 मीटर। तो रेंज जो आएगी वो 100 मीटर आएगी। पार्ट सी की बात करते हैं कि जब वो ग्राउंड पे टकराएगा, ठीक है, ग्राउंड पे टकराएगा तो इसके लिए वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, तो वी एक्स एंड वी वाई फाइंड करने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले निकालते वी एक्स। तो देखिए, वी एक्स हमारे पास होगा, वो होगा यू एक्स के बराबर, और यू एक्स जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। वी वाई निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं। देखिए, यू वाई जो है वो नीचे की तरफ ही है, पहले वो है वहाँ पे 15, है ना। देखिए, यू वाई जो है हमारे पास है -15 डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, इसलिए हमने माइनस रखा है। माइनस जी की वैल्यू 10, है ना, माइनस जी टी होता है, तो ये -10 रख दिया ए वाई के लिए। और टी का रिलेशन, टी हमें दिया, हमने जो फाइंड किया है वो आया 5, तो ये आएगा -15 -50, ये आएगा
65 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ से आ जाएगा, वो आएगा 20 आई के माइनस 65 जे के, ठीक है। अच्छा, जो पार्ट डी है उसमें हमें बोला हुआ एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा का जो रिलेशन आएगा पार्ट डी के लिए, जो थीटा का रिलेशन आएगा वो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। तो वी वाई हमारे पास है 65 अपॉन 20, है ना, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास आएगा 13 अपॉन 4, यानी जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 13 अपॉन 4, ठीक है। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ जो एंगल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है वो 10 इनवर्स 13/4 होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस एंगल पे वो ग्राउंड से टकराएगा। तो अभी हमने देखा प्रोजेक्टाइल पे डिस्कशन इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से है ना, कोई प्लेटफॉर्म है जो मूविंग कंडीशन पे, और हम प्रोजेक्टाइल जो है उस मूविंग प्लेटफॉर्म से करें, तो उस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल कैसा होगा उसको हम देखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास जो अलग अलग केस बन सकते हैं, सबसे पहला केस लेते हैं यहाँ पे ये। देखिए यहाँ से हमें केस 1 बोला हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म मूविंग कंडीशन में ना होता तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड होता। बट इस केस में बोला हुआ है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, ठीक है। तो जब हम इस ऑब्जर्वर ए की बात करते हैं तो ये ए स्टूडेंट जो है वो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, और दूसरा कोई ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पर है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो रेफरेंस फ्रेम है, एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो ए का है और एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो बी का है। तो रेफरेंस फ्रेम ए और बी के अकॉर्डिंग जो मोशन होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। तो अब देखिए पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ए। तो जब हम बात करेंगे ऑब्जर्वर ए के लिए, तो ऑब्जर्वर ए के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या होगा, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, जिसके लिए वेलोसिटी u है। तो फॉर बात करें फ्रेम के लिए, तो फ्रेम ए के लिए मतलब ऑब्जर्वर ए के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा वर्टिकली अपवर्ड, और फिर बाद में ऊपर से नीचे आ जाएगा, जिसके लिए एक्सलेशन वो आएगा ए वाई, वो आपके पास -g के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इसके लिए ऑब्जर्वर ए के लिए क्या करेगा, सिर्फ वर्टिकल मोशन करेगा स्ट्रेट पाथ पे। पर हम बात करें फॉर ऑब्जर्वर बी जो ग्राउंड फ्रेम में है ना, तो ग्राउंड फ्रेम में है जो ऑब्जर्वर बी, उसके अकॉर्डिंग देखें तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आगे भी जा रहा है, और ऑब्जर्वर सॉरी एक बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लेटफॉर्म आगे भी जा रहा है और ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है। यानी कि जब बी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो बी के अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा, बी के लिए एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, इनर्शियल वेलोसिटी वी तो होगी, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है यहाँ पे वी वेलोसिटी से, और उसको प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ यू से, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा बी, ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बी के अकॉर्डिंग जो होगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, वो इस तरीके का मोशन होगा। जो अभी हमने देखा ना सारे प्रोजेक्टाइल मोशन वो वैसा होगा, और ये एंगल होगा थीटा, जो यहाँ पर थीटा होगा यानी इनर्शियल प्रोजेक्शन एंगल थीटा होगा, वो यहाँ पे होगा v अपॉन यू के बराबर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे केस 1 के लिए, तो केस 1 में हम क्या देखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को है ना अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में ऑब्जर्व ए के अकॉर्डिंग जो होगा, ऑब्जर्व ए क्या देखेगा कि बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करेगी, है ना। बट ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग बात करेंगे जो क्या है,
ग्राउंड फ्रेम के अंदर है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि जो बॉल का पाथ है वो क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है ना, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है, हॉरिजॉन्टल स्पीड उस प्लेटफॉर्म की स्पीड के बराबर होगी और वर्टिकल स्पीड वो स्पीड होगी जिससे उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। अच्छा, इसमें अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 हमें कैसा मिलेगा कि अगर हम जो है वो उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड की जगह जो है वो किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब देखिए जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, v जो है वो कांस्टेंट है, और ऑब्जर्वर ए जो है वो यहाँ पे थीटा एंगल से यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर आ जाएगी u cos थीटा और u sin थीटा। ये जो है वो u के हॉरिजॉन्टल के साथ जो कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जो है एंगल की वजह से कंपोनेंट है u cos थीटा और u sin थीटा, है ना। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर ए और बी के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देखिए जब हम इस तरीके से इसको किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्जर्वर बी जो है, सॉरी ऑब्जर्वर ए जो है वो क्या देखेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ए के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा u sin थीटा। ठीक है, तो सेम लेवल तक आने के लिए अगर ये माने कि ये वाली हाइट जो है ग्राउंड से बहुत कम है, तो इस लेवल तक वापस आने पे इसका मोशन जो होगा वो पैराबोलिक तो होगा, और यहाँ तक आने का जो टाइम होगा वो सिंपली हम निकाल सकते हैं, जो अब तक हमने प्रोजेक्टाइल के मोशन में देखा था 2u/y अपॉन जी। यहाँ से इसके बाद टाइम आ जाएगा, जो रेंज है वो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो मोशन होगा पैराबोलिक पाथ पे होगा, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा होगा। ठीक है, ये तो फ्रेम ए के लिए। अब फ्रेम बी के लिए बात करें तो जो ग्राउंड पे, तो अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है तो बी के लिए उसकी दो वेलोसिटी, तो बी जब हम देखेंगे बी के अकॉर्डिंग, तो एक तो वेलोसिटी होगी जब वो इनर्शियल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, प्लस जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पर आएगा u का, अगर ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा। यानी इसके लिए ux और uy जो होंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। ux आपके पास आएगा u cos थीटा प्लस v, और uy जो आएगा, uy यहाँ पे आएगा वो आएगा u sin थीटा। ठीक है, इसके लिए पाथ जो होगा वो पैराबोलिक ही होगा, पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो उस a के अकॉर्डिंग जो होगा वो थोड़ा अलग आएगा, वो आएगा u cos थीटा प्लस v। ओके, ऐसे देखते हैं केस 3 में। तो इसमें थोड़ा चेंज किया कि हम जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में ऑब्जर्वर ए और बी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जर्वर ए जो है वो अगेन उसे पैराबोलिक पाथ पे देखेगा, और उसके लिए जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो वो हम देख सकते हैं जो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो ए के लिए जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो यहाँ पे होगा, वो होगा u cos थीटा, और ये होगा u sin थीटा। ठीक है, तो इसके लिए जो पाथ होगा वो भी अब भी पैराबोलिक होगा, और जो होगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो ux एंड uy जो होंगे वो नॉर्मल कंपोनेंट की तरह होंगे। अब बात करते हैं बी के लिए, तो बी के लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग होंगी। देखो इसके लिए एक वेलोसिटी जो है वो v इधर है, और जो वेलोसिटीज को जो यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, ऐसे u से प्रोजेक्ट किया है, तो इसके लिए कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, वो आएगा u cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। तो इसके लिए ux और uy क्या होंगे, तो ux जो होगा, अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो v है ना, वो कम है अगर, तो ये हमारे पास आएगा u cos थीटा माइनस v। ठीक है, तो अगर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी, u cos थीटा और v में से कौन ज़्यादा है। ठीक है, और uy जो आएगा वो आएगा u sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा, तो अब तक तो हमने देखे जो प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। केस 4 में देखते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब, तो देखो इस कंडीशन में भी जो ऑब्जर्वर ए है उसके अकॉर्डिंग तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्जर्वर ए जो है वो अभी भी एक पैराबोलिक पाथ देखेगा, जिसके लिए मोशन जो होगा
ये u है तो उसके लिए ux होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। बट ऑब्जर्वर बी, देखो ऑब्जर्वर बी के लिए जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा और वो चेंज आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट में। इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आएगा u cos थीटा, पर वर्टिकल डायरेक्शन में पहले एक वेलोसिटी थी v और एक और वेलोसिटी आई है वो है u sin थीटा। तो इस कंडीशन पर जब हम u x लेंगे वो हमारे पास आएगा u cos थीटा के बराबर, पर जब u y लेंगे वो हमारे पास आएगा v प्लस u sin थीटा। ठीक है, और बाकी जो मोशन की इक्वेशन हमें लिखनी है वो सिमिलरली लिखनी है। एक्सेलरेशन लिख लेंगे, ए एक्स जाएगा 0, ए वाई आएगा माइनस जी, और जो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन देखी है वो हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए केस 5 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है तो अगेन ए जो है ए के अकॉर्डिंग तो कुछ चेंज नहीं होगा, वो आएगा यू कॉस थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा। बट ऑब्जर्वर बी जो है, ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग एक वेलोसिटी जो आएगी नीचे की तरफ आएगी v, ऊपर की तरफ जो आएगी वो आएगी u साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। तो जब b के लिए बोले जाएगा तो ux आएगा वो आएगा u cos थीटा के बराबर, और uy जो आएगा वो आएगा u साइन थीटा माइनस v के बराबर। ठीक है, हम अभी मान लेते हैं कि u साइन थीटा जो है वो v से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट मोशन जो है वो इन वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम इंसुलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे और हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस।